रामपुर नाम का एक गांव था जो कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन अब उस गांव की पहचान बदल चुकी थी। पिछले 3 सालों से सूरज आग उगल रहा था और आसमान ने जैसे पानी से नाता ही तोड़ लिया था। जमीन में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, ऐसी दरारें जो सिर्फ सूखी मिट्टी में नहीं बल्कि गांव वालों के दिलों में भी बस गई थीं। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में धूल उड़ती थी और जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। इसी गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में पार्वती अम्मा रहती थी। 80 साल की उम्र में उनकी कमर झुक गई थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो विश्वास और सिद्धांतों पर टिके रहने से आती है। पार्वती अम्मा के पति रामलाल को गुजरे कई साल हो चुके थे और उनकी एकमात्र साथी थी उनकी बूढ़ी गाय गौरी, जो उसी खानदान की थी जिसे रामलाल ने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। आज जो सूखा गांव को निगल रहा था, इससे कई साल पहले भी एक ऐसा ही दौर आया था। तब पार्वती अम्मा जवान थी और रामलाल एक हट्टे कट्टे किसान। उस सूखे में उनकी सबसे कीमती गाय कामधेनु बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य ने जवाब दे दिया था। रामलाल को लगा जैसे उनकी दुनिया उजड़ रही है। उस रात हताशा में रामलाल गांव के बाहर उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास गए, जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। कहा जाता था कि उस पेड़ की जड़ों में एक इच्छाधारी नागराज का वास है, जो सदियों से गांव की रक्षा करता आया है। रामलाल ने पेड़ के नीचे बने एक छोटे से पत्थर के प्रतीक के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में मन्नत मांगी, हे नागदेव, आप इस गांव के रक्षक हैं। मेरी कामधेनु को बचा लीजिए। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे परिवार का पेट पालने का जरिया है। अगर आपने मेरी गाय को जीवन दान दिया तो मैं वचन देता हूं कि जब तक वो जीवित रहेगी, उसकी पहली धार का दूध हर रोज सिर्फ आपका होगा। ये किसान का वचन है। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। कामधेनु अपने पैरों पर खड़ी थी और पहले की तरह स्वस्थ दिख रही थी। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन से उन्होंने अपना वचन निभाया। चाहे आंधी हो या तूफान, हर सुबह वो दूध की पहली धार एक लूटे में लेकर उस बरगद के पेड़ के पास जाते और नागदेव को अर्पित कर देते। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। मरने से पहले रामलाल ने पार्वती अम्मा का हाथ पकड़कर कहा था, पार्वती, ये दूध का कर्ज है। ये सिर्फ दूध नहीं, हमारा विश्वास है। इस वचन को कभी टूटने मत देना। जब तक हमारी गाय दूध देगी, नागदेव का हिस्सा उन तक पहुंचना चाहिए। पार्वती अम्मा ने उस वचन को अपने पति की आखिरी इच्छा मानकर अपने दिल में बसा लिया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने एक भी दिन उस नियम को तोड़ा नहीं था। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब थे। सूखे ने सब कुछ छीन लिया था। पार्वती अम्मा की गाय गौरी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। दिन भर में वो मुश्किल से एक छोटा कटोरा दूध देती थी। वो दूध पार्वती अम्मा के लिए अमृत समान था, जिससे वो दिन में एक बार चाय बनाकर अपनी हड्डियों को थोड़ी ताकत देती थी। लेकिन उस थोड़े से दूध में भी पहला हक नागदेव का था। वो हर सुबह दूध धोती, अपनी सूखी उंगलियों से कटोरे में थोड़ा सा दूध निकालती और अपनी चाय की इच्छा को मन में ही दबाकर लड़खड़ाते कदमों से उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ते। गांव का जमींदार विक्रम सिंह एक क्रूर और लालची इंसान था। उसे धर्म, कर्म और वचन जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो पार्वती अम्मा की इस हरकत को उनका पागलपन समझता था। उसकी नजर अम्मा की छोटी सी जमीन पर थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता था। एक दिन जब पार्वती अम्मा दूध चढ़ाने जा रही थी, तो विक्रम सिंह ने अपने गुंडों के साथ उन्हें रास्ते में रोक लिया। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे बुढ़िया, सठिया गई हो क्या? गांव में बच्चे बूंद बूंद पानी को तरस रहे और तुम ये कीमती दूध पत्थर के नीचे बैठे कीड़े पर बर्बाद कर रही हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पार्वती अम्मा रुकी। उनकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जमींदार, ये दूध नहीं, ये कर्ज है, एक वचन का कर्ज। तुम नहीं समझोगे। विक्रम सिंह जोर से हंसा। कर्ज?
देखती हूं तुम्हारा यह सांप तुम्हारी कैसे मदद करता है जब तुम भूख से मर रही होगी। गांव वाले भी बटे हुए थे। कुछ लोग पार्वती अम्मा की आस्था का सम्मान करते थे तो ज्यादातर लोग उन्हें पागल ही समझते थे। सूखे कुएं पर जब औरतें इकट्ठा होती तो कानाफूसी होती। देखो, पार्वती अम्मा को खुद के पेट में अन्न का दाना नहीं पर सांप को दूध पिलाने जरूर जाएंगी। ये बातें पार्वती अम्मा के कानों तक भी पहुंचती थीं। हर ताना उनके दिल में तीर की तरह चुभता था, लेकिन रामलाल का चेहरा और उनका वचन याद आते ही उनका संकल्प और भी मजबूत हो जाता था। बरगद के पास का माहौल हमेशा रहस्यमय रहता था। जैसे ही पार्वती अम्मा कटोरा रखती, पेड़ की जड़ों के अंधेरे से एक विशाल सर्प बाहर निकलता। उसकी हरी काली त्वचा पन्ने की तरह चमकती थी। उसकी आंखें दो चमकतीले माणिक जैसी थीं जिनमें सदियों की बुद्धिमत्ता कैद थी। वो नागराज कभी पार्वती अम्मा को कोई हानि नहीं पहुंचाता। वो चुपचाप आता, कटोरे से दूध पीता और वापस अपनी जगह पर लौट जाता। पार्वती अम्मा को उसे देखकर कभी डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे वो किसी पुराने रक्षक से मिल रही हों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूखा और भी भयानक होता गया। अब जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो चुका था। एक सुबह पार्वती अम्मा की प्यारी गाय गौरी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। पार्वती अम्मा का दिल बैठ गया। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी में उठने की ताकत ही नहीं थी। उस दिन गौरी ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये पार्वती अम्मा के जीवन का सबसे कठिन दिन था। दशकों में पहली बार उनके पास नागदेव को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। दूध का वो कर्ज आज उनके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर घंटों रोती रहीं। विक्रम सिंह को जैसे ही ये खबर मिली, वो मौके का फायदा उठाने पहुंच गया। उसने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, क्योरी बुढ़िया, सुन रहा हूं तेरी गाय भी अब जवाब दे गई है। अब क्या करेगी? जा अपने सांप से बोल कि तेरे लिए दूध का इंतजाम करे। बेच दे बंजर जमीन मुझे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। उसकी बातें पार्वती अम्मा के जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। शाम ढलने पर पार्वती अम्मा ने एक फैसला किया। उन्होंने वो खाली दूध का कटोरा उठाया और लड़खड़ाते कदमों से उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। आज उनके पास दूध नहीं था, लेकिन उनके पास अपनी सच्चाई और अपनी लाचारी थी। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने खाली कटोरा नागदेव के स्थान पर रख दिया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। हिचकियों के बीच उन्होंने कहा, हे नागदेव, आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं। मेरी गौरी ने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे आंसुओं के। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपने पति का वचन तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैं विवश हूं। ये कहकर उन्होंने सिर जमीन पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पार्वती अम्मा के रोने की आवाज गूंज रही थी। तभी उन्हें एक सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं तो नागराज अपने बिल से बाहर आ चुका था। वो हमेशा से ज्यादा विशाल और तेजस्वी लग रहा था। उसने एक पल पार्वती अम्मा को देखा, फिर उसकी नजर खाली कटोरे पर पड़ी। पार्वती अम्मा ने सोचा कि आज नागराज क्रोधित होकर उन्हें डस लेगा, लेकिन जो हुआ वो किसी भी कल्पना से परे था। नागराज ने गुस्से से फुफकारने के बजाय अपना मुंह फेरा और धीरे धीरे पार्वती अम्मा की झोपड़ी की ओर रेंगने लगा। पार्वती अम्मा हैरान रह गई। डर और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। विक्रम सिंह और उसके कुछ आदमी जो छिपकर ये तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। नागराज झोपड़ी के अंदर गया और सीधा उस जगह पहुंचा जहां गौरी बेसुध पड़ी थी। उसने धीरे धीरे गौरी के शरीर के चारों ओर एक कुंडली मारी, लेकिन उसे जकड़ा नहीं। उसने अपना विशाल फन गौरी की पीठ पर बहुत कोमलता से रखा, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सहला रही हो। झोपड़ी में एक अजीब सी नीली रोशनी फैल गई। नागराज की आंखों से एक शांत ऊर्जा निकल रही थी जो गौरी के शरीर में समाती जा रही थी।
कुछ देर बाद नागराज ने खुद को खोला और बिना कोई आवाज किए वापस बरगद के पेड़ की ओर लौट गया। पार्वती अम्मा कांपते हुए अपनी गाय के पास गई। जो गौरी कुछ देर पहले मरने की कगार पर थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। कुछ ही पलों में वो अपने चारों पैरों पर खड़ी हो गई। उसके शरीर में एक नई जान आ गई थी। पार्वती अम्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक बर्तन लिया और गौरी को धोने की कोशिश की, और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने गांवों का इतिहास बदल दिया। दूध की एक मोटी सफेद धार बर्तन में गिरने लगी, इतना गाढ़ा और सुगंधित दूध जितना गौरी ने अपनी जवानी में भी नहीं दिया था। बर्तन देखते ही देखते भर गया। पार्वती अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो समझ गईं कि ये सब नागदेव की ही कृपा है। उन्होंने तुरंत एक कटोरा उस दिव्य दूध से लबालब भरा और लगभग दौड़ते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उन्होंने कटोरा नागदेव के स्थान पर रखते हुए कहा, "यह दूध तुम्हारा ही दिया हुआ है हे देव। ये कर्ज तुम्हारा था और इसे चुकाने का साधन भी तुमने ही दिया। मैं तुम्हारी आभारी हूं।" जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। सालों से सूखे पड़े आसमान में अचानक काले बादल घुमड़ने लगे, ठंडी हवा के झोंके चलने लगे और मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई। नागराज अपने स्थान से अंतिम बार बाहर निकला। उसने दूध से भरे कटोरे में अपना फन डुबोया, लेकिन दूध पिया नहीं। जब उसने अपना फन बाहर निकाला तो उसके फन से एक नीले रंग का चमकदार पत्थर, एक नागमणि, दूध के कटोरे में गिर गया। उसकी प्राचीन आंखों ने पार्वती अम्मा को ऐसे देखा जैसे वो बिना शब्दों के सब कुछ कह रहा हो। पार्वती अम्मा को उस पल ज्ञान हुआ, असली कर्ज दूध का नहीं था। कर्ज था उस श्रद्धा का, उस निष्ठा का जो उन्होंने हर परिस्थिति में दिखाई थी। कर्ज था उस वचन का जिसे उन्होंने अपनी जान से बढ़कर माना था। जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी विवशता में खाली कटोरे के साथ अपनी सच्चाई अर्पित की, वही उस कर्ज की आखिरी और सबसे बड़ी किस्त थी। नागराज ने उन्हें एक आखिरी बार देखा और हमेशा के लिए अपनी जड़ों में समा गया। उसी क्षण बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जो सूखी धरती की प्यास बुझाने लगी। विक्रम सिंह और गांव वाले जो ये सब देख रहे थे, दौड़कर आए और पार्वती अम्मा के पैरों में गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस एक अकेली बुढ़िया की अटूट आस्था ने पूरे गांव को बचा लिया था। जमींदार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उस दिन के बाद रामपुर फिर कभी सूखा नहीं रहा। गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। पार्वती अम्मा उस नागमणि के साथ अपनी झोपड़ी में एक सम्मानित जीवन जीने लगी, जिन्हें लोग अब अम्मा नहीं बल्कि देवी मानते थे। बुढ़िया माँ और दूध का कर्ज की ये कहानी गांव की एक अमर कथा बन गई, जो पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि सबसे बड़ा धर्म विश्वास और वचन का पालन करना है, क्योंकि कभी-कभी जब आप अपना सब कुछ हार जाते हैं, तभी आप असल में सब कुछ पाते हैं।